हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं एरेनफेस्ट थ्योरम। एरेनफेस्ट थ्योरम एरेनफेस्ट थ्योरम According to this theorem, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑप्टेन क्वांटम मैकेनिक्स किसी पार्टिकल के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स के समान रिजल्ट रखती है। अर्थात श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एवरेज वैल्यूज से क्लासिकल मैकेनिक्स के न्यूटन्स लॉ को ड्राइव किया जा सकता है। अतः किसी वेव पैकेट की एवरेज मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल मोशन के समान होती है। वन डायमेंशन में एरेनफेस्ट थ्योरम को मैथमेटिकली दो इक्वेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अब वो दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज डी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन डी टी बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम। सेकेंड क्या है? डी एवरेज वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये एवरेज वैल्यू ठीक है इसकी। बराबर एफ एक्स की एवरेज वैल्यू। जहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स पोजीशन तथा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं। ये पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है और ये मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं? प्रूफ करेंगे। अब आता है प्रूफ। माना वन डायमेंशन में प्रेजेंट किसी पार्टिकल का मास m है। t टाइम पर पार्टिकल की x डायरेक्शन में पोजीशन कोऑर्डिनेट x, तब पोजीशन x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार x की निकालें तो इंटू एक्स इंटू साई डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स डेल ओवर डेल टी साई स्टार डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड। वन डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई बराबर आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी। इसी प्रकार साई तथा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार के लिए वन डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी? आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी बराबर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई। इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई स्टार। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड की साई स्टार से मल्टीप्लाई तथा इक्वेशन 4 की साई से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साई से।
ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आएगा डेल ओवर डेल टी साई स्टार बराबर आई एच कट अपॉन 2m इंटू डेल ओवर डेल एक्स साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 5। अप्लाइंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड इसमें। ठीक है, तो ये फॉर्म आ जाएगी डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स डेल ओवर डेल एक्स साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर आई एच कट अपॉन 2m एक्स साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इफ़ x टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एंड y साई टेंड्स टू 0 एंड डेल साई अपॉन डेल एक्स टेंड्स टू 0, तभी आ जाएगा डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x बराबर 0 माइनस आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर माइनस आई एच क्रॉस अपॉन 2m इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 6। पार्टिकल की मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम बराबर माइनस आई एच कट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बराबर आई अपॉन एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस आई अपॉन एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। अप्लाइंग इन इक्वेशन 6 तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर माइनस आई एच कट अपॉन 2m आई ब्रैकेट में आई अपॉन एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस आई अपॉन एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स अपॉन एम। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी यही थी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई, मीन सी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब सेकंड को प्रूफ करेंगे जो क्या थी
डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होती है, एच क्रॉस अपॉन आई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर माइनस आई एच कट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल साई स्टार अपॉन डेल टी डेल साई अपॉन डेल एक्स प्लस साई स्टार इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड, वन डायमेंशन में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी आई एच कट अपॉन डेल आई एच कट इंटू डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई। वेव फंक्शन साई तथा उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार के लिए एक्स डायरेक्शन में टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस टाइप से हुई, आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस आई एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइनस के आई एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी बराबर माइनस आई एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के बी साई स्टार। इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन थर्ड की एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर तो यह आ जाएगा आई एच कट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी बराबर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल क्यू साई अपॉन डेल एक्स क्यू प्लस डेल ओवर डेल एक्स into v psi। इक्वेशन नंबर 5, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस आई एच कट डेल साई स्टार अपॉन डेल टी इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार आई एच कट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 4 व 5 की जो वैल्यूज़ हैं उनको इक्वेशन 6 में रखने पर तो जो फाइनल वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी वो है डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। लिमिट आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक। यदि इफ़ एक्स टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी तब साई की वैल्यू क्या होगी 0, डेल साई अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा 0, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। साई डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इन तीनों की वैल्यू 0 जाएगी। तो फाइनल वैल्यू हमें ये ऑब्टेन होगी टी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। परंतु क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स फोर्स एफ के एक्स कंपोनेंट एफ एक्स की इक्वल होता है तब ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये दोनों इक्वेशन प्रूफ हो गई, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।